नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एस्ट्रोपाई पंडित में। दोस्तों, सौभाग्य स्वयं चलकर आपके द्वार आए और उसका स्वागत नहीं किया जाए तो आपसे अधिक अभागा कौन होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर उसका स्वागत किया जाए तो सुख समृद्धि, वंश की वृद्धि, धन का अपार भंडार बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों, पितृपक्ष का समय ऐसा समय है जिसमें हमारे पूर्वज पितृगण हमारे द्वार तक आते हैं। ऐसे में हम अगर उनकी प्रसन्नता के लिए या पितरों को खुश करने के लिए उपाय करते हैं तो पितृ हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। दोस्तों, आज हम पितृदोष के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे पितृदोष के उन संकेतों के बारे में जो हमें पितृ देते हैं। साथ ही में हम पितृदोष को दूर करने के उपायों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, मैं अगर पूरे दिन में 50 लोगों से मिलता हूं तो कम से कम 20 से 25 लोग ये बात जरूर कहते हैं कि शास्त्री जी, हमारे जीवन में कहीं ना कहीं दुख दर्द परेशानी है, वह कहीं ना कहीं पितृदोष के कारण से है। दोस्तों, ज्यादातर लोगों को ना ये पता है कि पितृदोष होता क्या है और होता भी है या नहीं होता है। दूसरी बात, क्या उसका निवारण हो सकता है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि आप बताइए, दादाजी ने अपने बच्चों को और अपने पोते पोतियों को पाल पोस कर बड़ा किया और अंत समय में वह परलोक चले गए। जब तक वह जीवित थे अपने घर का ख्याल रखते थे, लेकिन मरने के बाद वह अपने परिवार वालों को परेशान करने लग जाएंगे। क्या ऐसा हो सकता है? कतई नहीं हो सकता। इसके लिए दोस्तों एक बात जरूर कहना चाहूंगा, जो कुंडली का द्वितीय भाव होता है वह हमारी कुंडली में पितृदोष को दर्शाता है और इसमें सबसे बड़ा पितृदोष का कारक ग्रह राहु और शनि होता है और तीसरा केतु। दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में छठे भाव, 8वें भाव, 12वें भाव व द्वितीय भाव में राहु विराजमान है तो पितृदोष का कारण बनेगा। अगर राहु शनि साथ में विराजमान है, पितृदोष व श्रापित दोष बनेगा और शनि केतु साथ में है तो पितृदोष श्रापित दोष बनता है। इसके साथ साथ आपकी कुंडली में शनि चंद्रमा का विष दोष है या गुरु राहु का या गुरु केतु का चांडाल दोष है और अगर 6वें घर और 8वें घर में राहु विराजमान हो तो सीधी द्वितीय घर पर उसकी दृष्टि होगी। दोस्तों, कुंडली में द्वितीय भाव हमारे कुटुंब का घर है, इसलिए जिन घरों में अकाल मृत्यु होती है या जिन घरों में एक्सीडेंट से कम उम्र में मृत्यु हो गई हो या ऐसे किसी घटना में जैसे बाढ़, आग, सुसाइड आदि में मृत्यु हो गई हो, जिनकी डेड बॉडी नहीं मिली हो या कोरोना जैसी महामारी में मृत्यु हो गई हो परंतु उनका क्रियाक्रम नारायण बलि, पिंडदान, अस्थि विसर्जन शास्त्रोक्त विधि से नहीं हो पाया हो तो ऐसे घरों में पितृदोष होना स्वाभाविक है। इसके अलावा ऐसे घरों में भी पितृदोष ज्यादा होता है जो बिना मुहूर्त के विवाह करते हैं, गुरु की नीच राशि में स्थित हो, मुहूर्त नहीं हो, उस समय शादी कर लेते हैं, तब उनके जो बच्चे पैदा होंगे उनको पितृदोष आदि की समस्याएं रहेगी। तो दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में ऐसा कोई पितृदोष है तो सबसे पहला उपाय आप अभी के अभी अपने सर्व पितरों को याद करके क्षमा याचना कीजिए। भले ही आपने कोई गलती नहीं की हो परंतु अपने पितरों से क्षमा मांगिए। दोस्तों, दूसरा उपाय, आप अपनी रसोई में जहां पर पीने के जल का घड़ा रखते हैं वहां पर मिट्टी के दीपक में सरसों के तेल का दीपक जलाएं और अपने पितरों को याद करके उनसे प्रार्थना करें और अपनी गलतियों की क्षमा मांगे। तीसरा उपाय, जल का दान करें, किसी मंदिर में रास्ते पर जल वितरण करवाएं, गायों की गौशाला में पीने के जल की व्यवस्था करवाएं। चौथा उपाय, इसके अलावा पितृपक्ष में या शुभ मुहूर्त में अपने पितरों के निमित्त नारायण बलि, नाग बलि, त्रिपिंडी श्राद्ध पूजा आदि योग्य पंडितों से करवाएं। ये सब उपाय करने से आपके 3 पीढ़ी के पितर आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। दोस्तों, इन उपायों को करने से आपकी कुंडली से, आपके जीवन से पितृदोष हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। लेकिन सही समय, सही मुहूर्त और श्रद्धा के साथ यह कर्म करेंगे तो निश्चित मानिए आपकी कुंडली से पितृदोष सदा के लिए समाप्त हो सकता है। दोस्तों, अगर घर में कोई बच्चा जन्म लेता है
उसके जन्म लेने के कुछ समय में अगर आप पितृदोष की शांति करवा लेते हैं तो उसको आगे भोगना नहीं पड़ता है। और अगर कोई व्यक्ति काफी समय के बाद पितृदोष की शांति करवाई हो तो उस दोष में कमी आ सकती है, परंतु खत्म कभी नहीं हो सकता है। दोस्तों, आपको जाते जाते मैं जरूर कहूंगा कि पितृदोष होता जरूर है, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि जो पूर्वज आज इस दुनिया में नहीं है वह मृत्यु के बाद जाते ही आपको दुखी करना शुरू कर देते हैं। हाँ, इतना जरूर है, जिस तरह हम भूख और प्यास से परेशान होते हैं वैसे ही वह भी चाहते हैं कि समय समय पर हमारे बच्चे हमें याद करें। इसलिए जब भी शुभ और मांगलिक कार्य हो तुरंत अपने परिवार को, अपने पितरों को याद करिए, उनके निमित्त कुछ प्रसाद चढ़ाइए। इससे आपके पितृ प्रसन्न होंगे। दोस्तों, आपकी कुंडली में आपके घर में स्थित पितृदोष के बारे में जानने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके आप अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। दोस्तों, आपके परिवार के ऊपर आपके पितरों का आशीर्वाद सदा बना रहे, इसी कामना के साथ जय पितृदेव।